इसराइल माना, लेकिन मणिपुर पर आज तक किसी ने बात नहीं किया। मोदी गवर्नमेंट के किसी भी नेता ने मणिपुर जैसे कांड में, जहाँ पे महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता हुई, उनके साथ बलात्कार हुए, घर जलाए गए, आज तक कोई भी यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट के किसी नेता ने आज तक मणिपुर के ऊपर आप बताइए क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। हमारा गृह मंत्री आप कितने पढ़े लिखे, आप ये बताइए। जितना हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम संसद में चर्चा से भागते हो। देखिए, अगर आप पढ़ाई लिखाई की बात करना चाह रहे हैं कि पढ़ लिख के मीडिया बने हैं, तो मेरा और आम जनता का, भारत का अब यही डिमांड है कि एक डिग्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री का भी, कानून मंत्री का भी, स्वास्थ्य मंत्री का भी और राष्ट्रपति का भी, क्योंकि इससे ना देश का जो युवा है और देश का जो भविष्य है ये खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है। तो मनमोहन सिंह के पास भी था, तो कितना काम कर दिया। अच्छा, तो केजरीवाल के पास भी है। मनमोहन सिंह नहीं करने क्या दिया। इस बात से अमित कुमार ने मनमोहन सिंह बहुत काबिल नेता थे, बहुत काबिल प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी कैबिनेट के हिसाब से काम करने नहीं दिया गया। उस समय मनमोहन सिंह जो भी राय देते थे उस पर उनकी जो स्टैंप लगती थी वो सोनिया गांधी की लगती थी। उसके बाद दूसरी चीज बोलना चाहता हूँ मैं, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है और ये बात सही है, आपने जो पढ़े लिखे की बात बोले हैं, पढ़े लिखे की बात बोले हैं, ये कहाँ की पढ़ाई है। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ करके और लोकसभा में आंख मारते हैं और प्राइज किस देते हैं, ये कौन सी काबिलियत है पढ़ाई की। ऐसे को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री पत्रकार साहब महोदय, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्यों नहीं बता रहे। 9 साल में देश के अंदर इतना काम हुआ है, जिसने 75 साल से देश को लूटने का काम किया है। आप गाँव में जाकर देखिए क्या स्थिति थी, गाँव के अंदर शौचालय नहीं था, देश के अंदर हाईवे नहीं था, देश के अंदर हाईवे नहीं था, शौचालय नहीं था। मैं गाँव से हूँ और मेरे मिट्टी का घर था, मेरे घर बने पक्के, मेरे लैट्रिन बाथरूम कच्चे थे, वो बने हैं। इलेक्ट्रिक आई है बिना पैसा का, एक भी पैसा नहीं देना पड़ा इलेक्ट्रिक बोर्ड में, ठीक है। लेकिन जो आपका घर बना है उसमें आपने अपनी मेहनत की कमाई लगाई है या फिर नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से जाकर पैसा लेकर के? भैया उनके स्कीम की तरह उस तहत ही मिला है। हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके 20 रुपया देकर एसी बस में जाते हैं, लेकिन सीट नहीं मिलता है। केजरीवाल की ये देन है। जो लेडीज 20-20 हजार 50-50 हजार कमाती है वो फ्री में जाते हैं, और जो बुजुर्ग चलने जाते हैं वो किराए लेके जाते हैं, ठीक है, वो किराए लेके जाते हैं। वालों का किस्मत अच्छा है। जहाँ देखा तबाह पड़ा तो वहाँ बिता अरविंद केजरीवाल सो रहा है। स्कूल था, स्कूल रहने से इसको पूछा क्या होता है, ये देखने की बात है। कितनी नया हॉस्पिटल बनाया, नया कितने कॉलेज बनाया, ये भाई साहब बता दे। हमारा और एक चीज अभी सारे इसमें खुलासे हुए हैं। कुछ आर्टिस्ट पब्लिक आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए जिसकी जो क्वालिफाइड नहीं है, आर्टिस्ट ऐसे आदमी जो क्वालिफाइड नहीं है, उनको 1-1.5 लाख रुपया हर महीने दे देकर केजरीवाल ने 5 रखे थे। ऐसी कोई मुख्यमंत्री जो अपने प्रचार के लिए हर आर्टिस्ट आदमी को 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया, जिसकी काबिलियत नहीं है। बताइए ना, मैं पूछ रहा दो पहलू आपको भाई साहब पूछा मोदी ने कितना काम किया, भाई साहब कितना था, एयरपोर्ट कितना था, ये भाई अगर बताने के लिए मान लो, बताइए आप बताइए ना। मेरा सवाल नहीं था ये,
ये जो आप के बगल में आदमी था वो बात कर रहा था ना, मोदी जी की सरकार ने बोला था ये तब ना पब्लिक को पता चला। सुनने की क्षमता रखे, एबीसी बनने क्या हमारा उससे मतलब नहीं है, आप बताइए। फिर बोल रहे भाई बता ही रहा यार, बताने में आप लोकसभा में जो मैं कह रहा भाई साहब मोदी जी ने आए बोले थे मैं 370 को हटा दे, 370 हटा दिया। बोले थे राम मंदिर के कोर्ट के जरिए मैं मुद्दा सुलझा दूंगा, आते कोर्ट के मुद्दे सुलझा दिया। 3 तलाक बिल के मुद्दे को सुलझा दिया। जनधन योजना खाता खोल कर दिया 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को योजना तहत गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। 4 करोड़ लोग को आवास योजना के मकान दिया। कांग्रेस सरकार में सिलेंडर का रेट क्या था और अब सिलेंडर का रेट 2012 में रेणुका चौधरी ने लोकसभा में बोला था जो भारत की जनता इतना भी गरीब नहीं है तो 900 के सिलेंडर नहीं खरीद सकता। कितना सिलेंडर था 2012 में, आप रिकॉर्ड देकर बता दो अगर पत्कार होगा नहीं। जब यहाँ पर कांग्रेस सरकार गिरी थी उस वक्त सिलेंडर का रेट क्या था और आज जब भाजपा चरम सीमा पर इस देश का जहाँ पर 18% जीडीपी लगी शिक्षा पे। आपने देखे कोरोना काल की बात कि हमारा महंगाई दर हर कंट्री से ज्यादा, विकास दर हमारा हर कंट्री से हमारा ज्यादा है। आपने कोरोना काल में देखे कितना हुआ, क्या हाल हुआ, कितनी महंगाई दर 20% महंगाई दर और कंट्री का, कितनी कंट्री का बैंक डूब गया, कितनी नुकसान हुआ। आपकी जो बात है अभी